यानी कि सितंबर से ही अगर हम बात करें तो थोड़ा-थोड़ा सा स्नो होना शुरू हो जाता है मगर रोड पे। वो मगर रोड पे जैसे स्नो होता है तो आस-पास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर कोल्डनेस देखने को मिलती है और फ़ील भी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया, हिली एरिया है। तो शिपेन जो है इसकी एक हिस्टोरिकल एक तवारीख़ रह चुकी है पहले से ही, एक इम्पोर्टेंस रह चुकी है मुगल दौर से ही। अगर मुगल दौर से ही हम कहें तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रह चुकी है और इसको कहा जाता था शीन। इसके लिए कश्मीरी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसका मतलब, लेकिन जो आउटसाइड वैली है वो इसका मतलब जानना चाहेंगे। शीन का मतलब स्नो है। और वन, इसको शेखुल आलम कश्मीरी में कहते थे अनपोश तेली, ये वानपोश। वन का मतलब फॉरेस्ट है, जंगल है। मैंने यहाँ से ये कहा है कि फॉरेस्ट है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया जो है ये फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि वन का मतलब फॉरेस्ट है। यानी कि फॉरेस्ट अगर हम कहें, फॉरेस्ट टाउन अगर हम कहें, स्नो अगर हम फुल कहें तो स्नो एरिया है, यानी कि स्नो फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि शीन वन का मतलब यही है। शोपिन को अगर हम देखें, शोपिन को एप्पल डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस भी मिला है। एप्पल डिस्ट्रिक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर में माना जाना हुआ। शोपिन के एप्पल्स जो है अम्बरी आपको यहाँ पर मिलेगा, डिलीशियस मिलेगा, और डे टू डे टेक्नोलॉजी भी इस बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब ये इटली बागात लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो जो नई वैरायटीज़ आ जाएंगी वो आपको शोपिन के मुतलिक मिलेगी। और शोपिन के एप्पल्स माने जाने हुए होल ऑफ इंडिया में, ठीक है। और अगर हम देखें पंडित जो है सौरभ नाथ जो है, ये मैंने एक कुलीग को बताया था, उसने कहा कि फादर ऑफ डिस्ट्रिक्ट माना जाता है शोपिन को, ठीक है, पंडित सौरभ नाथ, ठीक है। और फेमस जामिया मस्जिद ऑफ शोपिन जो है वाज बिल्ट मुगल्स, लेकिन कुछ कहते हैं यहाँ पर कुलीग्स लेटर मुगल्स ने ये तैयार किया, लेकिन कुछ कहते हैं ड्यूरिंग मुगल्स यहाँ पर तैयार हुए हैं। तो मैंने इसके मुतलिक थोड़ी सी और रिसर्च की, जहाँ से मुझे इसके मुतलिक और ज़्यादा मालूम हुआ है वो हम आने वाले लेक्चर में बताएंगे, या जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैं वहाँ पर आपको ले जाता हूँ जूम करके। जामिया मस्जिद शोपिन जो है, यहाँ पर मैंने ये जो अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया है, विकिपीडिया पे भी आप देख सकते हैं, और इस पे बताया गया है जामिया मस्जिद शोपिन जो है उस्ताद हबीबुल्लाह ए कारपेंटर फ्रॉम श्रीनगर, ये मॉडर्न की बात हो रही है, मॉडर्न जामिया मस्जिद फाउंडेशन स्टोन जो है 1944 में डाली गई थी, 1944 में। परहैप्स ये मैं वजाहत के साथ नहीं कर सकता, नहीं, शायद 1953 या 1957 में फिर ये मुकम्मल हुआ है। इसी की बात हो रही है शोपिन की। और ये मुग़ल के दौर में बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर इसमें इस्तेमाल किया था पहले, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें ये जो है ये तवारीख़ी मस्जिद मानी जाती है शोपिन टाउन में, और बहुत ज़्यादा लोग मानने वाले हैं फेमस जामिया मस्जिद शोपिन का। और इसकी एक तवारीख़ भी रह चुकी है जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताया था मॉडर्न का, और ज्यूरिंग द मगर रूल भी कहा जाता है कि ये फेमस जामिया मस्जिद उन्होंने बुनियाद डाली थी इसकी, ठीक है। विलेज मेमडार, यानी कि ममडार भी कहते हैं इसको, शोपिन वाज फाउंडेड बाय मेंडर किंग ऑफ हुन डायनासिटी, ये भी याद रखिएगा। विलेज मेमडार ऑफ शोपिन वाज फाउंडेड बाय मिंडार किंग ऑफ हुन डायनासिटी, मिंडार, ठीक है, मिंडार ऑफ हुन डायनासिटी से बिलोंग करता था, ठीक है। इसने यहाँ पर विलेज इसका नाम रखा है। ये भी पूछा जा सकता है JK SSB वाले, या कोई भी कंप्यूटर एग्जाम या स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं या जो सुन रहे हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। शाही हमदान जो है, कहा जाता है कि एंटर्ड जो हुए हैं यहाँ पर इस्लाम को फैलाने के लिए, वो इसी रास्ते से आए हैं, यानी कि शोपिन से कश्मीर वैली पहुँचे और मैसेज ऑफ इस्लाम दी, यानी कि यहाँ पर उसने प्रीच किया और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्लाम की मैसेज लोगों तक फैलाने की कोशिश की है। और यहाँ पर फायर एलेक्स ऑफ पिंजोरा जो है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो है फायर एलेक्स ऑफ पिंजोरा, यहाँ पर हम आने वाले लेक्चर में आपको बताएंगे, एक इम्पॉर्टेंस रखता है बहुत ज़्यादा। पिंजोरा इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। जैनपुरा, बताया जाता है कि जैनपुरा जो है ज़ैनुल आबदीन ने फाउंड किया था, यानी कि जैनपुरा का नाम इसी पे पड़ा हुआ है। इस जैनुल आबदीन जो है इसने इसका नाम जैनपुरा रखा था। श्राइन अमीर कबीर हमदानी इज़ इन विलेज वच्ची, ये आपको वच्ची विलेज में मिलेगा,
वच्ची जो है एक इम्पॉर्टेंट, हर कोई गांव जो है शुपियन का अलग अलग तवारीख रखता है। कुछ जो है आपको जानना है, यानी कि आपको मालूम करना है, और जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने कुछ विलेज को लिया है जो तवारीख की अहमियत रखते हैं। हर कोई शुपियन का विलेज जो है तवारीख की अहमियत रखता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर कुछ जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वही मैंने यहाँ पर आपके लिए लाया है। कोशिश की है आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शुपियन डिस्ट्रिक्ट की पहुँचाने की। श्राइन अमीर कबीर हमदानी इज़ इन विलेज वच्ची, ठीक है। शिव मंदिर जो है इन इस देयर नागबल शुपियन में आपको ये मिलेगा। शिव मंदिर जो है इन नागबल विलेज में मिलेगा। इसका भी आने वाले थोड़ा सा जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका भी मैं आपको और ज़्यादा खुल के बताऊंगा। नोट करना, शिव मंदिर जो है नागबल शुपियन में है, ठीक है। विलेज मेमडार ये आपने याद रखा होगा। जामिया मस्जिद का थोड़ा सा आपको बता दिया है। और शुपियन जो है एप्पल के लिए माना जाता है। शुपियन इमाम शाही हमदानी, मैंने पहले ही कहा एंटर्ड हुए हैं कश्मीर वैली, और मैसेज की क्या स्प्रेड मैसेज यहाँ पर फैलाई को किसके मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक, ठीक है। एक अहमियत रखता है। द डिस्ट्रिक्ट हैज़ द प्रिविलेज ऑफ हैविंग होली रिलेक्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट खानकाही पिंजूरा, जो मैंने अभी कहा था पिंजूरा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इस पॉइंट को भूलिएगा मत, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस गाँव में पिंजूरा की, किस गाँव में खानकाही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होली रेल का प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर है, तो आप याद रखना पिंजूरा जो है, पिंजूरा, ठीक है। और जामिया मस्जिद का मैंने बताया है, जामिया मस्जिद शुपियन उस्ताद हबीबुल्लाह ने इसका जो है कारपेंटर फ्रॉम श्रीनगर था। उस मॉडर्न जामिया मस्जिद की फाउंडेशन इंस्टीट्यूट कब रखी गई थी, 1944 में, ठीक है। अब यहाँ पर हिस्ट्री के मतलब थोड़ा सा फिर से वजाहत करना चाहूँगा। 51 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर से ये दूर है। 51 किलोमीटर श्रीनगर से दूर पड़ता है। अगर हम श्रीनगर से शुपियन किया और आना चाहे तो 51 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। शुपियन जो है आर शुपियान ये भी कह सकते हैं, शुपियन का या शुपियान कहिए, यानी कि पहले इसको कहते थे शुपियान, लेकिन टिप ऑफ टंग पर पड़ा। कल भी मैंने बताया था लोकल लोग इसको कहते थे शुपियन। पहले जब पुराने ज़माने में थे तो शुपियान कहते थे, शुपियान, तो लेकिन अब ये शुपियन पड़ा है। वैली ऑफ कश्मीर में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हिस्टोरिकल रोड मुगल रोड है, जो मैंने पहले कहा। मोस्ट ऑफ एरिया जो है ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट है, यानी कि जंगल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कहाँ पर, शुपियन में। एक विजिटिंग प्लेस है, कभी जाइएगा। और इकॉनमी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है पर्टिकुलरली एप्पल ग्रोइंग पे, यानी कि एप्पल पे ज़्यादातर डिपेंड है, ठीक है। साउदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर में पड़ता है शुपियन डिस्ट्रिक्ट। बाउंडेड बाय, यानी कि नेबरिंग अगर हम देखेंगे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन पड़ता है, पुलवामा, कुलगाम एंड अनंतनाग है। आपस में ये कनेक्टेड है, सड़कें भी मिलती है। और पुलवामा से जाएंगे तो शुपियन हमें नज़दीक पड़ता है, और ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। और कुलगाम से जाएंगे अरबल साइड से, तो अरबल साइड से ही बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है हमें शुपियन डिस्ट्रिक्ट। कुलगाम के अरबल साइड से ही जो है हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, शुपियन डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग जो है, अनंतनाग का भी मैंने बताया कि ये एक अनंतनाग यानी कि कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, और इसकी एक कानाचोन सी भी है। अगर हम देखें तो मेंबर पार्लियामेंट इन 4 डिस्ट्रिक्ट से चुनकर आ जाता है। जो यहाँ से जीतेगा वही तो है ना, वही MP बनता है। आपस में कनेक्टेड है ये। तो शियाज़ क्या बिलीव करते हैं, शियाज़ का बिलीव है कि इनहेबिटेड, जो मैंने पहले ही कहा, उनका कहना है कि शियाज़ यहाँ पर रहते थे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा था शिनवन, यानी कि द फॉरेस्ट ऑफ शियाज़। ये शियाज़ का कहना है, ठीक है, ये बिलीव करते हैं। तो वर्ड जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसके मतलब लिखा है, तो यहाँ पर साउदर्न पार्ट मैंने कहा पहले ही, साउदर्न पार्ट ऑफ वैली आता है, ठीक है। वर्ड शाह पायन रॉयल स्टेट, इसका जो है डेफिनेशन दिया था। तो अगर आप देखेंगे इसका डेफिनेशन जो है, जियोलॉजिस्ट जो था फ्रेडरिक ड्रू, इसका कहना था कि स्टेटेड दैट शुपियन डिराइव्ड इट्स नेम, इसने कहा था कि ये शाहपायान है, यानी कि रॉयल स्टे है, रॉयल स्टे एक प्लेस है। लोकल पीपल इसको कहते थे शिनवन, यानी कि स्नो फॉरेस्ट, मैंने पहले ही कहा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। जियोलॉजिस्ट जो था फ्रेडरिक ड्रू, उसने क्या कहा था, इसका नाम रखा था शाहपायान, यानी कि रॉयल स्टे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि टूरिज्म के लिए और टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ता है, ये दुबजन है, एक इलाका पड़ता है, ठीक है। पीर मार्ग, पीर गली आपको यहीं पर मिलेगी हरिपुरा साइड से।
लेक नंदीसर जो है 2 किलोमीटर अवे फ्राम पीर की गली। यहाँ पर जहाँ से आप पीर की गली पहुँचोगे तो लेक नंदीसर आपको 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो आप जाना चाहो तो यहाँ पर ये याद रखना, लेक नंदीसर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। पीर की गली किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो शोपियान में, ठीक है। हरिपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो शोपियान में। मगर रोड कहाँ पर पाया जाता है, तो शोपियान में, ठीक है। हो गया ये, हो गए ये MCQs अगर निकालने हो तो आप ऐसे निकल सकते हो। एप्पल टाउन किसे बोला जाता है, तो शोपियान को। फेमस एप्पल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो शोपियान में। अमरी के लिए कौन माना जाता है, तो शोपियान के लिए, ठीक है। और शिनवन किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो शोपियान को। शुपियान किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था, शोपियान को, ठीक है। ये और ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है शोपियान के, तो आप अनंतनाग का रख सकते हैं, पुलवामा और कुलगाम, ठीक है। हर्षवंग बागम पत्थर, ये सोक यहाँ पर लिख सकते, सोक सराई मुगल सराई एट जजमार, ठीक है। ये भी याद रखना। शिवा टेम्पल के मतलब मैंने थोड़ा सा बताया था। 3 नेचुरल स्प्रिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूनिक शिवलिंग है। स्मॉल रुद्राक्ष यहाँ पर कहा जाता है। शेप नॉट स्प्रेड ऑल ओवर, ये थोड़ा सा मैंने शिव टेम्पल के बारे में आपको बताया, ये भी याद रखिएगा। शिवा टेम्पल जो है यहाँ पर पाया जाता है, शोपियान में ही पाया जाता है। उसके नेचुरल स्प्रिंग्स है, अगर आप पूछा जाएगा 3 नेचुरल स्प्रिंग्स जो है शिवा टेम्पल में किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो आप शोपियान का कहेगा। यूनिक शिवलिंग जो है शिवा टेम्पल की कहाँ पर पाई जाती है, तो शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। स्मॉल रुद्राक्ष जो है तो वो भी शिवा टेम्पल की कहाँ पर पाई जाती है, तो शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान आपको देखने को मिलेगा। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जानपुरा में है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जानपुरा मैंने पहले का। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैलर आपको मिलेगा। PHC पिंजोरा आपको यहाँ पर मिलेगा। ये हॉस्पिटल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी। पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है जो एक कंप्यूटर एग्जाम में। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर JK22, मैंने कल भी कहा था। अनंतनाग का आपको मिलेगा JK03, कुलगाम का आपको JK18, याद रखना, क्योंकि मुझे लगता है अपने हिसाब से अगर JK SSB वालों का थोड़ा सा यहाँ पर इसकी तरफ जाने होगा, क्योंकि वो डे बाई डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। और वो ये भी रख सकते हैं कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफ शोपियान डिस्ट्रिक्ट का बताइए कि कौन सा नंबर उनको दिया गया है गाड़ी का, तो ये भी JK22 है। जैसे आप गाड़ी देखो ये शोपियान से बिलोंग करती है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एप्पल ग्रेवरोस है और शोपियान में। एरिया कोड जो है 01933 है। 01932 कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए किसका जो है एरिया कोड है। पिन कोड 192303, याद रखना 192303, 192 ये रखना, याद रखना 192303। एजुकेशन जो है 1988 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टैब्लिश एक कॉलेज, नेमली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान डाला गया था। और आजकल वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है शोपियान में। तो याद रखना 1988 में इसकी बुनियाद डाली गई थी। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए किसने इसकी बुनियाद रखी थी, संग बुनियाद और स्टोन किसने डाली थी। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो एस्टैब्लिश किया था, कौन सा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान। ये भी पूछा जा सकता है। 1988 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान जो एस्टैब्लिश किया गया था, या ये भी कहा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो एस्टैब्लिश किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से जो शोपियान में कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान, किस ईयर में रखी गई, तो आप याद रखना 1988 में। एरिया कोड शोपियान का क्या आता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो 01933। और पूछा जा सकता है पिन कोड क्या है शोपियान का, 192303। और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर JK22। पॉपुलेशन कितनी है शोपियान की, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रख लीजिए। करीब इसकी पॉपुलेशन जो आती है वो 2 लाख के करीब आ जाती है शोपियान डिस्ट्रिक्ट की। फिर से थोड़ा सा हम यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं फिर से कहूँ शोपियान के मुतालिक जो है हिल डिस्ट्रिक्ट शोपियान जो है हिल डिस्ट्रिक्ट अगर यहाँ पर कहेंगे तो ये भी कहा जा सकता है। नायाबत कितनी है, 13 है। सेक्स रेशो जो आउट ऑफ 1000 है 950 है। लिटरेसी रेट कितनी है, अकॉर्डिंग 2011 सेंसस स्टैटिस्टिक्स 249, ठीक है। थोड़ा सा ये बताया जा सकता है 577 रैंक जो है 577वां रैंक जो 640 डिस्ट्रिक्ट्स में आती है, किस डिस्ट्रिक्ट की आती है, तो आप शोपियान का बता सकते हैं, ठीक है। ये था आज का लेक्चर जो मैंने आपके लिए लाया था शोपियान के मुतालिक। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। सब्सक्राइब और लाइक का बटन ना भूलिएगा।